अस्सलाम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडीकैट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। जिस तरह बार बार आपने डिमांड्स की थी कि सर लास्ट 2 मंथ्स में हमने एमडीकैट का कंप्लीट कोर्स कैसे कवर करना है और किन चीजों से अवॉइड करना है, इस तरह आपके बार बार कमेंट्स देखने पर मैंने एक और वीडियो बनाई है आपके लिए कि नम्स का सिलेबस आपने लास्ट 30 डेज के अंदर कैसे कवर करना है, आपका सिलेबस किस तरह कवर करना है और उसके साथ साथ आपको किन चीजों से अवॉइड करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा सिलेबस के बारे में, आपकी स्ट्रेटेजीज प्लानिंग के बारे में और आपको किन चीजों से अवॉइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नम्स के अंदर अप्लाई कर लिया होगा, नम्स की रोल नंबर स्लिप्स भी आपको बहुत जल्द अलॉट कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो आपका नम्स का टेस्ट है वो 1 सितंबर को होने जा रहा है। जो 1 सितंबर को टेस्ट होने जा रहा है उसके 2 पार्ट है। पार्ट 1 एक है हमारा जिसके आपके होंगे 150 एमसीक्यूज और पार्ट 2 होंगे जिसके होंगे आपके 100 एमसीक्यूज। ये जो हमारा 95% इंक्लूड करते हैं नम्स के टोटल मार्क्स में, और ये जो हमारा 5% इंक्लूड होता है हमारे टोटल मार्क्स के जो हम नम्स देते हैं। ये 150 के हैं और 100 के हैं, आपको बखूबी पता होगा, पहले भी हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया हुआ है। इसमें बायोलॉजी का पोर्शन आता है, इसी तरह केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, फिजिक्स का और इंग्लिश का। इसके आपके एमसीक्यूज आते हैं 55 बायोलॉजी के, फिजिक्स के आते हैं 40 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के भी 40 और इंग्लिश के आते हैं आपके 15 एमसीक्यूज। अब मैं आपको इनके सिलेबस की डिवीजन बताऊंगा कि आपके सिलेबस एमडीकैट और नम्स के सिलेबस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आपको एक रजिस्टर लेना है और एक बॉल पेन लेने हैं ताकि आप साथ साथ नोट भी करते जाएं। बायोलॉजी के जो है एमडीकैट के अंदर है 13 यूनिट्स, लेकिन नम्स के सिलेबस के अंदर आपके कितने हैं 12 यूनिट्स। मैं पीएमडीसी के सिलेबस और नम्स के सिलेबस को इवेल्युएट कर रहा हूं, कंपैरिजन इनका कर रहा हूं। पीएमडीसी के टेस्ट के अंदर आपके कितने यूनिट हैं बायो के 13 यूनिट्स, लेकिन नम्स के सिलेबस के अंदर आपके कितने यूनिट्स हैं बायो के सिर्फ 12 यूनिट्स। कौन सा एक ऐसे यूनिट जो स्किप हो गया वो लिखिएगा किंगडम एनिमिलिया। जो सबसे बड़ी आपको बला लगती है ना, जिससे आप डरते हैं, खौफजदा होते हैं कि किंगडम एनिमिलिया देखते ही स्टूडेंट 100 कदम पीछे हो जाता है, अब वो नम्स के सिलेबस के अंदर नहीं है, नंबर 1। इसी तरह फिजिक्स के आपके ये नोट करते जाएगा, इसके कितने यूनिट से 13 यूनिट से, इसमें से एक स्किप हो गया, आप कितने हैं 12। नम्स के अंदर ये 12, ये हो गया हमारे पीएमडीसी के टेस्ट के अंदर। इसी तरह फिजिक्स के कितने थे 13 और अब कितने हैं 11, फिजिक्स के 11 हैं। आपके कौन से ऐसे 2 यूनिट्स हैं जो स्किप हो गए हैं, नोट कीजिएगा। एक है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सेकंड ईयर से एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और दूसरा है आपका मॉडर्न फिजिक्स। ये 2 यूनिट आपके पीएमडीसी के टेस्ट के अंदर सिलेबस के अंदर तो हैं, लेकिन आपके नम्स के सिलेबस के अंदर नहीं है। इसी तरह केमिस्ट्री के आपकी जो पीएमडीसी के सिलेबस है उसके अंदर है आपके 19 यूनिट्स, लेकिन इसके अंदर आपके कितने हैं 16 यूनिट्स। इसमें से कौन कौन से स्किप हुए हैं नोट कीजिएगा। एक वो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दूसरा आपका अल्काइल हैलाइड, और तीसरा जो आपका हुआ है वो है मैक्रोमोलेक्यूल। कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अल्काइल हैलाइड और मैक्रोमोलेक्यूल्स। ये तीनों की तीनों आपके सिलेबस के अंदर, नम्स के सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर हैं। इसी तरह इंग्लिश के वहां 6 से 7 टॉपिक्स हैं और इसके अंदर कितने हैं 5 टॉपिक्स। अब सिलेबस भी कम है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक समझे जाते हैं, चैप्टर समझे जाते हैं, वो भी नम्स के अंदर नहीं है। तो घबराना किस चीज से है, आपने परेशान किस चीज से होना है, पीछे किस चीज से होना है, किसी चीज से नहीं होना। आपने 150 आउट ऑफ 150 आराम से गेन कर सकते हैं। एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं 140 प्लस आए होते हैं, जो भी नम्स का पेपर दे रहे होते हैं ना, उनके मार्क्स जैसे ही आप रिजल्ट देखेंगे 140 प्लस, 141, 142, 143। तो आज मैं आपको यही स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपने भी 140 प्लस कैसे लेने हैं, कैसे आपका प्लान होना चाहिए, 30 डेज के अंदर आपने ये सिलेबस कैसे कवर करना है और उसके साथ साथ आपको किन चीजों से अवॉइड करना है। पार्ट 1 होगा 150 एमसीक्यूज। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है नम्स के टेस्ट के अंदर वो दिए जाते हैं आपको 150 मिनट्स। कितने 150 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक एमसीक्यूज 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। और ये जो दूसरा पोर्शन है 100 एमसीक्यूज वाला, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इसके 100 एमसीक्यूज होते हैं और इसके जो आपको टाइम दिए जाते हैं ये होता है 30 मिनट्स। इसके आपको 4 से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, आपका सोशल बिहेवियर, आपकी एटीट्यूड को उन्हें जांचना होता है इन 30 मिनट्स के अंदर 100 एमसीक्यूज देकर। तो मैं आपको बताऊं टोटल यूनिट्स हमारे कितने हुए, अब 12 और 11 23 और 16 39 हो गए। तो आपके टोटल यूनिट्स बन रहे हैं 39 यूनिट्स बन रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आप
रख लें कि 14 यूनिट्स हैं, मैं आपको स्केड्यूल प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अच्छा स्केड्यूल मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन टाइम टेबल आपने खुद सेट करना है। अब मैं स्केड्यूल प्रोवाइड कर देता हूँ, स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम सुबह उठ के पढ़ें, दिन को पढ़ें या रात को पढ़ें। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइम ज्यादा अपने आप को एक्टिव समझते हैं, अपने आप से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का स्टेमिना होता है रात को जागने का और रात को जागकर बहुत ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रात के 10 बजे सो जाते हैं और दिन को पढ़ते रहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको स्केड्यूल प्रोवाइड करूंगा। हमारे टोटल यूनिट्स होते हैं 39। आपको डेली बेस पर 2 यूनिट्स करने हैं। आप एक कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। लेट्स सपोज मैं आपको कॉम्बिनेशन एक प्रोवाइड करता हूं, मुझे जो सूटेबल लगता है वो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो है फिजिक्स प्लस इंग्लिश। अब 2 कॉम्बिनेशन है, अगर आप इन 2 कॉम्बिनेशन को फॉलो करें तो आपका 20 डेज के अंदर आप इससे पहले भी कवर कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से बायो केमिस्ट्री का और फिजिक्स और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये आपके लिए सूटेबल रहेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको 20 डेज में क्लियर करना चाहते हैं या फिर आप 10 डेज में क्लियर करना चाहते हैं, 15 डेज के अंदर क्लियर करना चाहते हैं। मैं आपको 20 डेज का स्केड्यूल दे रहा हूं, सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसके साथ साथ आपने जस्ट इसको पढ़ना नहीं है, टेक्स्ट बुक को अपने नोट्स भी देखने होते हैं और इसके साथ साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करने हैं। तो 20 डेज का स्केड्यूल ये है, डेली बेस पर आप बायोलॉजी का 1 यूनिट करें, केमिस्ट्री का भी 1 यूनिट करें, तो एक दिन के अंदर आपके 2 यूनिट्स हो गए। अब आपको चाहिए कि हर यूनिट के आपको एटलीस्ट 150 से 200 एमसीक्यूज, 150 से 200 एमसीक्यूज बायोलॉजी के, इसी तरह 150 से 200 एमसीक्यूज आपको केमिस्ट्री के डेली बेस पर करने होंगे। डेली बेस पर आप 1 यूनिट करें बायो का और एक करें केमिस्ट्री का, और डेली बेस पर जब बायो का चैप्टर कंप्लीट कर लें, पहले बुक से रीडिंग करें, रीडिंग करने के बाद अपने नोट्स देखें जो आपने अकेडमी से बनाए हुए हैं। इसके बाद आप जाकर 150 से 200 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। इसके बाद केमिस्ट्री की भी इसी तरह यूनिट लें, लेक्चर्स लें, जो आपने टेक्स्ट बुक से रीड आउट करना है वो रीड आउट करें, नोट्स पढ़ें, और उसके बाद जाकर आपने 150 से 200 एमसीक्यूज क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये है हमारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, और दूसरे हमारा फिजिक्स और इंग्लिश का। अच्छा मैं आपको बताऊं, बायोलॉजी का जो पोर्शन आता है मोस्टली आता है आपका फेडरल से, और बाकी जो आप प्रोविंस जिस प्रोविंस से भी देख रहे हैं, लेट्स सपोज आप यूएचएस के हैं तो केमिस्ट्री की बुक, केमिस्ट्री के एमसीक्यू जो भी हैं सारे के सारे आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक से क्लियर हो सकते हैं। और जो फिजिक्स का पोर्शन होता है, फिजिक्स का पोर्शन भी आपकी टेक्स्ट बुक से आता है मोस्टली। फार्मूलाज वही होते हैं, फार्मूला शीट आपने ऑलरेडी बनाई होगी, अगर नहीं बनाई हुई तो इन 20 डेज के अंदर जितने भी, अब लेट्स सपोज चैप्टर है हमारा फोर्स एंड मोशन के अंदर जितने भी आपके फार्मूलाज बनते हैं, आप एक पेज लें, एक रजिस्टर लें, ऊपर नेम लिखें फोर्स एंड मोशन और फार्मूलाज, पहले फोर्स के लिख दें, इसी तरह नीचे स्पीड एंड वेलोसिटी के लिख लें, फिर एक्सेलरेशन के लिख लें, फिर इसी तरह आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के, इलास्टिक कोलिजन एंड वन डायमेंशन के सारे फार्मूलाज लिखने हैं बस। इसी तरह पहले चैप्टर के आपने बनाने हैं फार्मूला शीट बनाने हैं, इसी तरह आपने दूसरे चैप्टर की, तीसरे चैप्टर की ऑल फिजिक्स फार्मूला शीट होनी चाहिए आपके पास, ताकि फार्मूला शीट बनाने का फायदा क्या होगा, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अब आपको टॉपिक्स के अंदर जाके पता नहीं लगाना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसका फार्मूला कहां है। आपके पास फार्मूला शीट होगी, लेट्स सपोज आपने कोई वॉल के अंदर इसको चिपका किया हुआ है या अपने टेबल पे ऊपर रखा हुआ है, तो उसको आप देखकर एमसीक्यूज का फौरन से सॉल्यूशन निकाल देते हैं। अगर आप फिर दोबारा से पढ़ने लग जाए तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसी तरह आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिया, सेकंड डे आपने करना है फिजिक्स का 1 यूनिट और इंग्लिश का। अब इंग्लिश के 5 टॉपिक्स हैं मोस्टली, तो आप 5 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। फिजिक्स के एमसीक्यूज की आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ये भी एटलीस्ट 200 एमसीक्यूज आपने फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है। तो जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, फिजिक्स और इंग्लिश की, आपका 20 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, सारा का सारा सिलेबस बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का कवर हो सकता है। ऐसे ही आपकी इंग्लिश का जो पोर्शन है 5-6 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो केमिस्ट्री का पोर्शन रिमेनिंग होगा 16 चैप्टर जो है, आप इसको कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, एक यूनिट इधर कर लें तो नेक्स्ट डे भी केमिस्ट्री, इंग्लिश की जगह आपने केमिस्ट्री कर लेनी है। आपने कोशिश करनी है 20 दिन के अंदर अपना स्केड्यूल जो है ना कंप्लीट कर लेना है, अपना कोर्स की रिवीजन ठीक तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अब नेक्स्ट 10 डेज क्या करने हैं, अब नेक्स्ट 10 डेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपने पता है क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज, लास्ट 10 डेज, इसके अंदर आपने वो यूनिट सबसे पहले करने हैं जिसके एमसीक्यूज आपके बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, जिसके एमसीक्यूज आपके बार बार मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो आपका फिजिक्स का है, फिजिक्स में आपके एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, लेट्स सपोज कोलिजन से या प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो आपने वो टॉपिक कर लेना है। अब टॉपिक करनी है पूरी फिजिक्स में से कौन कौन सा टॉपिक जो है ना मेरा ज्यादा वीक है, आपने वो क्वेश्चन करना है। इसी तरह आपने केमिस्ट्री का भी उठा लेना है, फिजिक्स का भी उठा लेना है, बायो का भी, इंग्लिश का भी। आपने एटलीस्ट इनको 4 दिन देने हैं, 4 दिन रखने हैं आपने, 4 डेज आपने रखने हैं कौन से, जो आपकी मिस्टेक्स हैं या जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने में। अब लास्ट जो 6 डेज रहेंगे, लास्ट 6 डेज के अंदर आपने फिर से अपने नोट्स उठाने हैं,
पहले पहले बायो की तैयारी करनी है, जो आपको इजी लगता है सबसे पहले उसकी तैयारी कर लें। फिर आप इसके साथ साथ आप केमिस्ट्री के पोर्शन पर आ जाएं, फिर इंग्लिश के पोर्शन पर आ जाएं और इसके एंड में क्या आ जाएं आपके फिजिक्स के पोर्शन पर आ जाएं। इस तरह आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिएगा और 4 से 5 दिन के अंदर आपकी एक और रिवीजन भी हो सकती है। ये आपकी कितने रिवीजन हो गए? 3। ऑलरेडी आपने होप सो 4 से 5 रिवीजन की होंगी, क्योंकि आपने अकेडमीज के जो है ना एक बार टीचर्स ने आपको कंप्लीट कराया होगा कोर्स, और इसके साथ साथ आपने 1 या 2 टेस्ट सीरीज भी दे रही होंगी। तो आपकी टोटल रिवीजन कितनी हो रही है? 5 से 6 रिवीजन हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही इनफ है, क्योंकि आपने पहले इसको डीप पढ़ा हुआ है। डीप पढ़ने के साथ साथ मैंने भी आपको स्केड्यूल प्रोवाइड कर दिया। अगर आप इस प्लान पर एग्जीक्यूट करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी 140 प्लस की लिस्ट में आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इस दौरान किन चीजों से अवॉइड करना है। लास्ट 30 डेज के अंदर आपने अपने आप को टोटली नंबर 1 सोशल मीडिया से कट ऑफ करना है। आपने सोशल मीडिया से टोटली कट ऑफ हो जाए। अब जब लेक्चर्स देने हो तब आप सोशल मीडिया ऑन करें, या जो चीज आपको समझ आ रही हो तब सोशल मीडिया ऑन करें। ये ना हो सारा दिन आप रील स्क्रॉल करते करते अपना टाइम वेस्ट कर बैठे। और इसके साथ साथ गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आपने गर्मी से भी बचना है इन दिनों के अंदर। ये ना हो आप अपनी स्टडी के अंदर इतने बिजी हो जाएं, तबीयत भी खराब हो जाए। आपने इन दिनों में ये अपने आप को सेव करना है। और इसके साथ साथ आपने किसी भी स्टूडेंट्स के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना है लास्ट 30 डेज के अंदर, कि उसके मार्क्स इतने आ रहे हैं अकेडमिक्स के अंदर, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। क्यों भाई, तू भी कर सकता है। अल्लाह ने जहन हर किसी को इक्वल दिया है। अब यूटिलाइजेशन आप पर डिपेंड करती है, आपके अंदर कितना जोश है, कितना डेडिकेशन है, आपके अंदर कितना ड्रीम्स हैं कि मैंने डॉक्टर्स बनना है, कैप्टन डॉक्टर बनना है, तो कैसे बनना है। अब आपको ये बातें मेरी लग रही होंगी कि मैं ऐसे बोल रहा हूं। अब आप इसको फील करें। अपने नाम के साथ जब डॉक्टर लिखा हुआ देखेंगे ना, आपकी सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी, आपकी सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी, आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन होगी, आपके पेरेंट्स को प्राउड होगा। तो ये चीजें आपको इन दिनों के अंदर माइंड के अंदर रखनी है। माइंड के अंदर रखेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों से दूर हो जाएं, लास्ट 10 डेज के अंदर आप एक कमरे के अंदर बंद हो जाएं तो बेहतर ही है। बस 1-2 घंटे जो है ना वो अपने वाक्स के लिए निकाल लें। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे अपनी जो है ना वो नींद पूरी करें। नींद पूरी करने के साथ साथ बाकी जो टाइम है अपनी स्टडी को दें। जैसे ही आपका MTCAT नम्स का पेपर हो जाएगा, नम्स के पेपर होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपका वेट करूंगा कि सर आपने जो स्केड्यूल प्रोवाइड किया था इसकी वजह से हमें हेल्प हुई है, और हेल्प होने के साथ साथ हमारा मेरिट अचीव हुआ है। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।